Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. I hope you all are doing well and following my lectures. Today we are going to start chapter number 18 of second year physics. Chapter number 18 electronics. Chapter number 18 का फर्स्ट टॉपिक ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो है चैप्टर का नाम इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एक्चुअली है क्या. द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द एमिशन फ्लो एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेमीकंडक्टर्स. यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये फ़िज़िक्स की ऐसे ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के फ़्लो एमिशन वगैरह को और इसके कंट्रोल करने के मेथड्स को डिस्कस करेंगे. इसके अलावा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को भी डिस्कस करेंगे हम. द मॉसफेट हैज़ सिंस बिकम द बेसिक एलिमेंट इन मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एंड इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन द वर्ल्ड. अब ये आपके लिए पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि मॉसफेट एक ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डिवाइस है. मॉसफेट जो है ये आप अपने हाई लेवल पे जाके इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी करेंगे. तो ये थी इलेक्ट्रॉनिक्स की डेफिनेशन. नेक्स्ट अब इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे. द ह्यूज एडवांसेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर द रिसेंट पास्ट आर ड्यू टू डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ सेमीकंडक्टर्स. Silicon is one of the most commonly used semiconductors and is the basic material from which highly sophisticated integrated circuits known as chips are made. The use of chips in analog as well as in digital electronics is described in the form of the black boxes. तो सिलिकॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक्स में एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. एक तो ये बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाया जाता है नेचर में, इसलिए भी और मोस्टली जो सिलिकॉन है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है यूज़ करना, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा सिलिकॉन जो है ये यूज़ होता है कंप्यूटर की चिप्स बनाने में, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल सर्किट्स वगैरह में ये यूज़ होता है. तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ पीएन जंक्शन एंड इट्स करेक्टरिस्टिक्स. स्टूडेंट्स पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है वो देखेंगे हम और इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे. A PN junction is formed when a crystal of germanium or silicon is grown in such a way that its one half is doped with a trivalent impurity and the other half with a pentavalent impurity. One of the most important building blocks of electronic devices is the PN junction. Its N region contains free electrons as majority charge carriers and P region contains holes as majority charge carriers. Just after the formation of the junction, the free electrons in the N region, because of their random motion, diffuse into the P region. As a result of this diffusion, a region is formed around the junction in which charge carriers are not present. This region is known as depletion region. अब ये जो सारा प्रोसेस है मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करूँगी. फिगर नंबर 18.1 में भी ये दिखाया जाएगा. इन दिस फिगर blue dots represent the free electrons and the small circles show the holes, whereas the circles with positive and negative signs show the positive and negative ions which constitute the depletion region. अब आपने जितना यहाँ पे स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग आपने एक पीएन जंक्शन बनाना है किस तरह से, ये इस जो है पेज पे डिस्क्राइब किया गया है. मैं अब आपको वही सारा जो है प्रोसेस बताऊंगी. अपने प्रीवियस चैप्टर नंबर 17 फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स में आपने देखा कि एक जो सेमीकंडक्टर है ये जो है ये बेसिकली 0 केल्विन पे एक इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करता है. अब अगर हम इसकी कंडक्शन बढ़ाना चाहें तो या तो इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, या अगर टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहते तो ऐसा हम क्या करें कि इसकी कंडक्शन इंक्रीज़ हो. तो उसके लिए फिर हमने पढ़ा कि अगर हम इसकी डोपिंग करवा दें, इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो ये कंडक्टर बन सकता है. अब इम्प्योरिटी कौन सी ऐड करेंगे? अगर किसी सेमीकंडक्टर आप कंसिडर करें आपके पास सिलिकॉन है, सिलिकॉन के अंदर अगर आप डाल दें ग्रुप 3 का एलिमेंट जो कि है ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी. ग्रुप 3 के एलिमेंट डालने से
क्या होगा कि हमारे सेमीकंडक्टर के अंदर फ्री जो है होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि अब हमने सेमीकंडक्टर की पी टाइप डोपिंग कर दी है, या हम सेमीकंडक्टर को ही कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप मटेरियल। अब पी टाइप मटेरियल के अंदर होल्स जो हैं ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। अच्छा, अब अगर आपने सेमीकंडक्टर की एन टाइप डोपिंग करवानी है, आप चाहते हैं कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो आप क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर को ग्रुप 5, इसके अंदर ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी डाल देते हैं। अब ग्रुप 5 की इम्प्योरिटी डालने से क्या होगा कि आपके मटेरियल के अंदर आप जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा फ्री अमाउंट में पैदा हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन हैं और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं ये होल्स हैं। अब अगर आपने एक पी एन जंक्शन बनाना है तो आप क्या करेंगे, एक ही सिलिकॉन की बार लेंगे, उसके एक साइड को एन टाइप डोपिंग एक साइड की कर देंगे और दूसरी साइड की पी टाइप डोपिंग कर देंगे। जिस तरह ये आपको दिखाया गया, एक साइड पे पी टाइप डोपिंग है, एक साइड पे एन टाइप डोपिंग है। आप अगर इन दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, दरमियान में एक पी एन जंक्शन बन जाएगा। अच्छा जी, अब इस पिक्चर में फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन है ये। यहाँ इस साइड पे ये पी टाइप रीजन है और ये है एन टाइप रीजन। इन दोनों को जब आपने जोड़ दिया तो दरमियान में बन जाएगा पी एन, ये पी एन जंक्शन बन गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है, ये सारा यहाँ साइड्स पे लिखा हुआ है। ये एन टाइप सेमीकंडक्टर रीजन है। यहाँ जो ये ब्लैक कलर का डॉट है ये इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, वाइट कलर का जो है ये होल को शो करेगा, ये नेगेटिव आयन फ्रॉम फिल्ड होल शो करेगा, ये पॉजिटिव आयन फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ से कहीं से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहाँ पे एक पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और जिस होल को एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा वहाँ पे एक नेगेटिव आयन बन जाएगा, और इसको आप इस सिंबल से यानी नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, द कंबाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स डिप्लेट्स द होल इन द पी रीजन एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन नियर द जंक्शन। अब स्टूडेंट्स जब आपने इन दोनों को कनेक्ट किया, पी एन जंक्शन बन जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और यहाँ पे होल्स जो हैं फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ड्यू टू द रैंडम मोशन इस जंक्शन को क्रॉस करेंगे और इस साइड के होल के साथ रिकम्बाइन करना चाहेंगे, और ऐसा होगा भी कि इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ आएगा और इस होल के साथ, यहाँ पे कोई अगर होल प्रेजेंट हो तो उसके साथ मिल जाएगा, उसको फिल कर देगा। तो अब क्या होगा स्टूडेंट, जहाँ से इलेक्ट्रॉन गया उसने अपने पीछे क्या छोड़ दिया, एक पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ लिखा हुआ है ना, पॉजिटिव आयन फ्रॉम रिमूव्ड इलेक्ट्रॉन, यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वहाँ एक पॉजिटिव चार्ज या आयन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जहाँ इलेक्ट्रॉन ने जाके होल को फिल किया वहाँ एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रैंडम मूव कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इधर होल्स के साथ कंबाइन होंगे, तो इस साइड पे पॉजिटिव आयन पैदा होते जाएंगे क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और इस साइड पे नेगेटिव आयन पैदा होते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके होल्स को फिल कर रहे हैं। तो इस तरह एक पी एन जंक्शन के दरमियान वाला जो रीजन है, इस साइड पे एन वाली साइड पे सारे पॉजिटिव आयन इकट्ठे होते जाएंगे और पी वाली साइड पे सारे नेगेटिव आयन इकट्ठे होते जाएंगे। अब अगर ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं दोनों इक्वल अमाउंट में होंगे, इक्वल अमाउंट में क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से रिमूव होना है उतनों ने ही यहाँ पे होल को फिल करना है, तो ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। और होता यूँ है कि अगर इतनी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डिपॉजिट हो जाएं कि मज़ीद यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास इतनी एनर्जी ना बचे कि वो इस रीजन को क्रॉस करके उस साइड पे जा सके, उस टाइम पे जाके इलेक्ट्रॉन की यहाँ से यहाँ डिफ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी स्टॉप हो जाएगी। और ये वाला जो रीजन है जिसके ऊपर एक न्यूट्रल रीजन है जिसकी एक साइड पॉजिटिवली चार्ज है और एक साइड नेगेटिवली चार्ज है, ये बन जाएगा डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब कि यहाँ पे कमी है चार्ज की, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव ने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, यहाँ कोई फ्री चार्ज मौजूद नहीं है। सो डिप्लीशन रीजन के अंदर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। यहाँ इस साइड पे पॉजिटिव आयन होंगे और इस साइड पे नेगेटिव। तो ये जब पी एन जंक्शन बनेगा तो इसके दरमियान में एक डिप्लीशन रीजन जो है वो पैदा हो जाएगा।
अच्छा जी, अब आपकी बुक की फिगर के अकॉर्डिंग जो था स्लाइड नंबर, इस स्लाइड पे आए, लास्ट में लिखी हुई है कुछ लाइन, ड्यू टू चार्ज ऑन these ions a potential difference develops across the depletion region। अब वही जो पिछली स्लाइड पे पिक्चर थी उसी के अकॉर्डिंग आपके बुक पे भी ये पिक्चर है। ये पी रीजन है, ये एन रीजन है। एन रीजन में पॉजिटिव आयन जो है डिपॉजिट हो गए और पी रीजन में सारे नेगेटिव आयन डिपॉजिट हो गए हैं। अब ये जो है ये डिप्लीशन रीजन है क्योंकि एक चार्ज फ्री रीजन बन चुका है ये, और ड्यू टू चार्ज ऑन दिस साइड एंड चार्ज ऑन दिस साइड एक पोटेंशियल बैरियर्स है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता ही पॉजिटिव और नेगेटिव वाले साइड के दरमियान है कि अगर ये साइड आप कंसिडर करें तो ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे होगी क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं, और ये एक लो पोटेंशियल डिफरेंस पे साइड है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो हाई और लो पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो गया है ड्यू टू दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। Its value is 0.7 volt in case of silicon and 0.3 volt in case of germanium। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया है डिप्लीशन रीजन के अंदर, इसकी डिफरेंट मटेरियल्स के लिए डिफरेंट वैल्यू है। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा और सिलिकॉन के लिए ये 0.7 वोल्ट होगा। अब इस वैल्यू का क्या मतलब है? This potential difference called potential barrier stops further diffusion of electrons into the p region। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ है, ये पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स को एन रीजन से पी रीजन में डिफ्यूज़ नहीं होने देगा ये पोटेंशियल बैरियर। अगर किसी इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये सिलिकॉन का पीएन जंक्शन है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास 0.7 वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी होगी तो ही वो इस पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके पी रीजन में जा सकेगा। तो दैट मीन्स कि ये जो आपके पास यहाँ डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और वो एज पोटेंशियल बैरियर बिहेव करेगा फॉर दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इसका मतलब है जब एक पीएन जंक्शन बनता है तो इसके दरमियान वाले रीजन को आप बोलेंगे, जो डिप्लीशन रीजन है इसको आप बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब ये जो फिगर है ये शो कर रही है, ये यहाँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज, यहाँ एक्स एक्सिस पे उन्होंने ली हुई है ये इसकी रीजन की पिक्चर और वाई एक्सिस पे इन्होंने वोल्टेज लिया है। अब ये जो एक लाइन है रेड कलर की, ये रेड कलर की लाइन शो कर रही है कि अगर आपने इस साइड से इस साइड में जाना है तो आपको ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी इधर से इलेक्ट्रॉन को उस साइड पे लेके जाने के लिए ये वाला बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा, यानी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी आपको, तब वो इस साइड पे मूव कर सकेगा। एंड इन केस ऑफ सिलिकॉन आपको 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को इस साइड से उस साइड में भेजने के लिए, और इन केस ऑफ जर्मेनियम आपको 0.3 वोल्ट का पोटेंशियल देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को टू क्रॉस दिस पोटेंशियल बैरियर। अच्छा जी, अब आपने देख लिया कि एक पीएन जंक्शन किस तरह से बनता है। इसके दरमियान वाले रीजन को आप बोलेंगे डिप्लीशन रीजन या फिर पोटेंशियल बैरियर, क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ होता है। अब आपने कुछ करेक्टरिस्टिक पढ़नी है डायोड की। तो फर्स्ट वन है जी फॉरवर्ड बाइसिंग या फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन। When an external potential difference is applied across a PN junction such that P side is positive and N side is negative, then this external potential difference supplies energy to free electrons in the N region and to holes in the P region. When this energy is sufficient to overcome the potential barrier, a current of the order of a few milliamperes begins to flow across the PN junction. In this state, the PN junction is said to be forward biased। अब आपको फॉरवर्ड बाइसिंग की कंडीशन बता दी गई कि अगर आप डायोड की P साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और N साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें तो हम कहेंगे कि डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। अब ये जो आपने एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइड किया, ये क्या करेगा, ये जो
ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है एन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा और पी रीजन के अंदर होल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। या फिर ये क्या करेगा, इन अदर वर्ड्स आप इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो जंक्शन बना हुआ है, आप देख रहे हैं इधर सारे पॉजिटिव चार्ज हैं और इधर सारे नेगेटिव आयन हैं। तो ये जो है पॉजिटिव साइड ऑफ बैटरी, ये चाहेगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ या इन नेगेटिव आयन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। अब ये नेगेटिव आयन जब यहाँ से इस तरफ को आएंगे, आगे इनके होल्स प्रेजेंट होंगे, ये नेगेटिव आयन जो हैं होल के अंदर गिर जाएंगे, तो इन नेगेटिव आयन्स की एनर्जी कम हो जाएगी। अब इन कम एनर्जी वाले आयन्स को ये पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और इस साइड पे जो है करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि एक्सटर्नली करंट की डायरेक्शन ये है, लेकिन डायोड के अंदर से जब डिप्लीशन रीजन ख़त्म होगा तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये जो नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी है ये क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन आयन्स को ऑक्यूपाई करेंगे या इन आयन्स के साथ जाके मिल जाएंगे, यानी नेगेटिव आयन्स इस तरफ को मूव करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जो अप्लाइड बैटरी की करंट की डायरेक्शन है उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इन केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। The variation of current through the junction with the bias voltage can be studied by the circuit shown in figure 18.2b. The value of current for different values of bias voltage is noted. A current bias voltage graph is plotted. Figure 18.3 में shows the graph for a typical low power silicon diode. अब अगर वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा। स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे वोल्टेज की वैल्यूज़ ली हैं और वाई एक्सिस पे करंट की वैल्यू ली है। करंट की वैल्यू मिली एम्पेयर्स में रखनी है क्योंकि एक लो पावर सिलिकॉन में करंट की वैल्यू जो है वो मिली एम्पेयर्स में ही होगी। अच्छा, अब अगर आपने सिलिकॉन का एक डायोड जो है वो कंसीडर किया हुआ है तो क्या होगा, 0.1 वोल्ट पे भी कोई करंट इसमें से नहीं पास होगा, 0.2 पे भी नहीं होगा, 0.3, 4, 5, 6, 0.7 पे जाके आप देख रहे हैं कि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती जा रही है जबकि करंट की वैल्यू नहीं बढ़ रही। करंट जो है वो अभी भी नीचे वाले एक्सिस के साथ ही मिला हुआ है। जैसे ही थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी वोल्टेज की, अप टू 0.7 वोल्ट हो जाएगी तो करंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप देख रहे हैं 0.7 पे जाके सिलिकॉन का, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर 0.7 का होता है, 0.7 पे जाके ये पोटेंशियल बैरियर ख़त्म हो जाएगा और करंट इसके अंदर से फ़्लो करना स्टार्ट हो जाएगी और करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आप देख रहे हैं यहाँ 0.7 से ऊपर करंट की वैल्यू इंक्रीज़ होना शुरू हुई है और इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये एक वोल्टेज और करंट के बीच में आपने ग्राफ बनाया है सिलिकॉन डायोड के लिए। 0.7 से अबव करंट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है। अगर आप यही ग्राफ जर्मेनियम के डायोड के लिए बनाते तो उसके लिए यहाँ 0.3 से ही करंट ने इंक्रीज़ करना शुरू कर देना था, क्योंकि जर्मेनियम का जो है पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट का होगा।